हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान डिजिटल रुपए लॉन्च करने की घोषणा की। ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी जिसे सीबीडीसी कहा जाएगा। आरबीआई इस डिजिटल करेंसी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना बना रही है। डिजिटल रुपया या सीबीडीसी को डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही भारत इस तरह से आधिकारिक तरीके से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला भी पहला बड़ा देश बन जाएगा। तो आइए जानते हैं कि सीबीडीसी क्या है, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आम लोगों के लिए ये कितना सुरक्षित और कितना फायदेमंद है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को कौन लॉन्च करेगा। तो इसका जवाब है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई नए फाइनेंशियल ईयर में सीबीडीसी को लॉन्च करेगी। इस नई करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित माना जाएगा। आरबीआई की ओर से डिजिटल फॉर्म में जारी सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा। सेंट्रल बैंक से जारी करेंसी की तरह ही सीबीडीसी भी एक लीगल टेंडर ही होगा, लेकिन आप इसे नोट की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकेंगे। ये करेंसी की तरह ही काम करेगी। साथ ही सीबीडीसी को नोट के साथ बदला भी जा सकेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके अकाउंट में दिखाई देगी। आरबीआई की रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि सीबीडीसी से आप कैश के मुकाबले आसानी से और सुरक्षित तरीके से कहीं पर भी खरीदारी कर सकते हैं। तो शायद अब आपका सवाल होगा, क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा ही होगा? तो इसका जवाब है नहीं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा। इसे आरबीआई जारी करेगा, इसलिए इसमें जोखिम नहीं होगा। इससे देश में आसानी से खरीदारी की जा सकेगी। ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से एकदम अलग होगा। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ कई तरीके की बाधाएं होती हैं और बिटकॉइन जैसी इन करेंसीज को सभी देशों में मान्यता भी नहीं मिली है। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के किसी सरकार से नहीं जुड़े होने की वजह से इसमें जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी कमोडिटी नहीं है, साथ ही इसका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं होता है। तो शायद अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या बिटकॉइन की तरह ही इसमें भी उतना ही जोखिम होगा? तो इसका जवाब है नहीं। आइए जानते हैं कि सीबीडीसी कितनी सुरक्षित होगी। इन्वेस्टोपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का लक्ष्य आम लोगों को एक लीगल और सुविधाजनक लीगल करेंसी मुहैया कराना है, ताकि उन्हें सुरक्षा संबंधी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। सरकार की बजट में डिजिटल करेंसी की घोषणा बिटकॉइन और इथर जैसी अन्य क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी को लेकर मंशा को व्यक्त करती है। आरबीआई कई मौके पर बिटकॉइन को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है, क्योंकि बिटकॉइन ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, टैक्स चोरी जैसा खतरा बना रहता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन भी कर सकते हैं। इसलिए आरबीआई ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी, जो कि सीबीडीसी है, इसे लाने की योजना बनाई है। मान लीजिए आप एक यूपीआई सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय सीबीडीसी में लेन देन करते हैं। इसमें कैश को हैंड ओवर करते ही इंटर बैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं रह जाती। इसमें पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज्यादा रियल टाइम में और कम लागत में होगा। इससे भारतीय आयातक बिना किसी बिचौलिए के अमेरिकी निर्यातक को रियल टाइम में डिजिटल डॉलर का भुगतान कर सकेंगे। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरबीआई इस करेंसी को सीधे लॉन्च नहीं करेगा। इसके लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। करेंसी को तब तक लॉन्च नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद में क्रिप्टो कानून पारित नहीं हो जाता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधान मुद्रा को भौतिक रूप से ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी संशोधन करने की जरूरत है। सीबीडीसी के आने से बैंक में जमा किए लेन देन की मांग कम हो जाएगी, साथ ही सेटलमेंट रिस्क भी कम होगा। रिस्क फ्री होने के चलते सीबीडीसी बैंक डिपॉजिट को कम करेगा। साथ ही जमा पर सरकारी गारंटी में भी कटौती होगी। वहीं यदि बैंक जमा राशि खो देते हैं तो क्रेडिट बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय बैंक निजी क्षेत्र को लोन प्रदान नहीं कर सकते।
तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जिनकी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी है। सीबीडीसी किसी भी देश की आधिकारिक करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन होगा। ये पैसे के लेन देन, आवश्यक सामानों की खरीदारी के पेमेंट्स में भी काम आएगा। दिसंबर 2021 तक 87 देश जिनकी वैश्विक जीडीपी में 90% से ज्यादा अधिक हिस्सेदारी है, सीबीडीसी के बारे में रिसर्च कर जानकारी जुटा रहे थे। इनमें से 35 देश मई 2020 में सीबीडीसी लाने के प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे थे, जबकि इनमें से 9 देश पहले से ही सीबीडीसी को पूरी तरीके से लॉन्च कर चुके हैं। इनमें बहामास, 7 ईस्टर्न कैरेबियन और नाइजीरिया शामिल है। कैरेबियाई देशों के बाहर नाइजीरिया ने भी हाल ही में अपनी सीबीडीसी ई नायरा लॉन्च की है। हाल ही में 4 सबसे बड़े केंद्रीय बैंकों, जो कि अमेरिका, यूरोप, जापान और यूके हैं, उन्होंने भी प्रमुख देशों में अपनी सीबीडीसी लॉन्च करने की योजना बनाई है। चीन और दक्षिण कोरिया सहित 14 देश ऐसे हैं जो अब अपने सीबीडीसी के साथ प्रायोगिक चरण में हैं और जल्द ही इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।